अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एरीज़ यानी बुर्ज हमल के बारे में कि 20 से 26 अक्टूबर का हफ़्ता उनके लिए क्या मामलात लेकर आया है। एरीज़, क्या आप लोगों ने कभी महसूस किया है कि जब पूरी दुनिया रुक जाती है तो आपके अंदर एक आग भड़कती है? ये वो जज्बा है जो आप लोगों को हारने नहीं देता। पिछले चंद हफ्तों में आपने कुछ आजमाइशें देखी हैं, कभी सब्र आजमाया गया आपका और कभी एतमाद, लेकिन जान लें कि अब वक्त बदलने जा रहा है। ये वीक जिसकी हम बात कर रहे हैं, आप लोगों को इस वीक में कायनात की तरफ से एक नया पैगाम मिलेगा। ये वीक आप लोगों की ताकत, कामयाबी और फैसला कुन कदम उठाने का है। अब मज़ीद इंतज़ार नहीं करना, वक्त आ गया है कि आप अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखें। इस वीक में स्टार्स आपके लिए क्या मामलात बनाएंगे, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एरीज़, बात करते हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए प्लानिटरी पोजीशन की। इस वीक में मार्स, जो आपका रूलिंग प्लानिट है, अपने अरूज पर नज़र आएगा। यानी आपके अंदर जज्बा, खुद एतमादी और आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे। सन आपके 7वें घर में मौजूद है, जो रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और समाजी मकाम से मुतल्लिक है। सन की पोजीशन कहती है कि अब आप लोगों को वो इज़्ज़त और वो पहचान मिलने वाली है जिसके आप लोग हकदार हो। इस वीक में वीनस आप लोगों के माली घर में बहुत एक्टिव है, जिससे मोहब्बत और दौलत दोनों के ही दरवाजे खुलते नज़र आते हैं। एक ख़ास बात यह है कि चाँद आप लोगों के कैरियर जोन को रोशन कर रहा है, यानी कायनात आपसे कह रही है कि अब काम करो, कदम बढ़ाओ और नतीजा देखो। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर, बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से, तो ये वीक आप लोगों के लिए एक गेम चेंजर जैसा हो सकता है। ऑफिस में आप लोगों की बात मानी जाएगी, आप लोगों की राय की कदर की जाएगी। अगर आप लोगों ने किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है, तो इसका मुकम्मल होने पर आपको बड़ा ज़बरदस्त रिवार्ड मिलेगा। बिजनेसमैन एरीज़ अफराद के लिए ये वीक फ़ायदे, तल्लुकात की मजबूती और एतमाद का है। किसी बड़े क्लाइंट से मुलाकात या कोई नई डील आपके माली मामलात को फ्यूचर में रोशन कर सकती है। बस आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जल्दबाजी ना करें। मार्स ज़रा तेज़ी लेकर आता है, लेकिन कभी कभार वही तेज़ी नुकसान भी दे सकती है। मंगल और जुमेरात के दिन आप लोगों की कामयाबी की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी। इन दिनों में आप जो भी कदम उठाएंगे उसमें आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। फाइनेंस के लिहाज से ये वीक काफ़ी बेहतरीन रहेगा। किसी पिछले रुके हुए मामले में बेहतरी आएगी और वीनस की मदद से इजाफी आमदन के इम्कान नज़र आते हैं। कोई गैर मतलब के बोनस या मुलाजमत की जगह पर तनख्वाह में इजाफा या आपकी प्रमोशन हो सकती है। कारोबारी अफराद को पुरानी सरमायाकारी इस वीक में बड़े फ़ायदे देती नज़र आती है। आप लोगों ने बस फाइनेंस के मामले में एक एहतियात करनी है कि फ़जूल खर्ची से बचना है, क्योंकि जज्बात में आकर फ़जूल खर्ची करना आप लोगों के लिए आने वाले वक्त में कुछ परेशानी का बाइस बन सकती है। हफ्ते के आखिर में कोई छोटा सा माली फ़ैसला आप लोगों के लिए लंबे अरसे की देरपा खुशियाँ लेकर आएगा। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से, तो एरीज़ वालों की दिल की दुनिया में इस वीक में एक नया मोड़ आने वाला है। वीनस और सन का मिलाप आप लोगों के लिए नई मोहब्बत, पुरानी यादों की वापसी या किसी ख़ास बंधन को ज़ाहिर करता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये हफ़्ता जज्बाती ताल्लुक़ को और ज़्यादा गहरा कर देगा। कोई हल्की सी नाराज़गी मोहब्बत भरे अल्फाज अदा करने से ही ख़त्म हो जाएगी। सिंगल्स के लिए भी काफ़ी अच्छे मामलात बनते नज़र आते हैं। किसी मुलाकात में दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। स्टार्स की पोजीशन आपको मैसेज दे रही है कि मोहब्बत को लफ्ज़ों से नहीं, एहसास से महसूस करो। आपकी सच्चाई ही आपको आगे ले जाती नज़र आती है। अगर बात करें एरी स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए ये हफ़्ता फोकस करने का है। मार्स आप लोगों को एक्टिव तो कर रहा है, लेकिन वही तवानाई अगर आप लोगों ने पॉजिटिव वे में इस्तेमाल ना की तो एनर्जी आप लोगों की ज़ाया हो सकती है। एग्ज़ाम या इंटरव्यूज़ देने वालों के लिए बुध और जुमेरात के दिन बड़ी कामयाबी लाते नज़र आते हैं, लेकिन वो एरीज़ जो हायर एजुकेशन या बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए भी मामलात बेहतरीन चल रहे हैं। बस स्टूडेंट्स ने कोशिश करनी है कि मेहनत ही वो कुंजी है जो कामयाबी के दरवाज़े खोलती है। इसलिए कोशिश करनी है कि इस वीक में उन्हें मार्स जो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है तमाम मामलात के हवाले से, वो स्टूडेंट्स को भी पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करनी है, ताकि वो इस एनर्जी का भरपूर फ़ायदा उठा सकें।
اگر بات کریں ایریز کی ہیلتھ کے حوالے سے، تو ہیلتھ کے معاملے میں یہ ویک کافی پازیٹیو نظر آتا ہے، لیکن تھکن اور دباؤ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ مارس کی انرجی اتنا زیادہ ایکٹیو کر دے گی کہ اگر آپ لوگوں نے آرام نہ کیا تو جسمانی تھکن یا سر درد کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ورزش، ہلکی پھلکی خوراک اور پانی کا زیادہ استعمال آپ کو انرجیٹک رہنے میں ہیلپ کرے گا۔ ایریز اگر ممکن ہو تو جمعے کے دن کچھ وقت قدرت کے قریب گزاریں، قدرتی مناظر کو دیکھیں، کہیں سیر و تفریح پر نکل جائیں، اس سے آپ کا دل اور دماغ دونوں ہی تر و تازہ ہو جائیں گے۔ یہ ویک روحانی اعتبار سے بھی حمل والوں کو بہت مضبوط کر رہا ہے۔ مون اور نیپچون کے ملاپ سے ایریز کا وجدان بہت تیز ہو گیا ہے۔ اگر آپ لوگ کسی فیصلے میں الجھن محسوس کر رہے تھے تو کوشش کریں کہ 2 نفل حاجت کے ادا کر کے اللہ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس معاملے کا بہتر فیصلہ کر پائیں گے جس کا آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ صبح کے وقت سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنا ایریز والوں کو اس ویک میں روحانی تحفظ عطا کرے گا۔ یاد رکھیں، ایریز کائنات تب ہی آپ کی مدد کرتی ہے جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا ہے۔ آپ ہی وہ زوڈیک سائن کے افراد ہیں جو ناممکن کو ممکن بنانا جانتے ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں کی ساری جدوجہد اس ویک میں کامیابی میں ڈھلنے جا رہی ہے۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اب رکنا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کی محنت کا پھل اب آپ لوگوں کے دروازے پر ہے، بس آپ نے قدم بڑھانا ہے اور اپنے آپ سے کہنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ یہ وقت میرا ہے اور میں اس وقت کو حاصل کر کے رہوں گا، اس وقت میں اپنے آپ کو منوا کر رہوں گا۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن ایک ویک میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پازیٹیو معاملات لے کر آئی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں پازیٹیوٹی حاصل نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات کہیں کچھ رکاوٹ کا شکار ہیں تو کوشش کریں کہ زندگی میں ایک مرتبہ ذاتی برتھ چارٹ سے ضرور ہیلپ لیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے، واٹس ایپ پر میسج کر کے انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔